चलिए, हम लोग गंगा नदी के बारे में देख रहे थे। गंगा नदी के बारे में देखिए, ये हम लोग का पूरे भारत है। ये सेक्टर, ये पूरे आपका भारत है। और इस सेक्टर में गंगा नदी के बारे में देखिए, थोड़ा सा यहाँ देखिए। ये देखिए, ये जैसे मान लीजिए कि ये हमारा भारत है। जैसे ये नक्शा हम देख रहे हैं यहाँ, जैसे गंगा के बारे में देखिए। तो ये नक्शा में जब हम देख रहे हैं तो ये आपका उत्तराखंड से यहाँ गंगा रिवर चल रहा है। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। ये उत्तराखंड से हमारा गंगा चल रही हैं। और ये लगभग भारत के 5 राज्यों में ये अपना बहती हैं। और यहाँ से देखिए, चलते चलते उत्तर प्रदेश, बिहार, उसके बाद झारखंड, उसके बाद बंगाल, उसके बाद आपका ये बांग्लादेश में चली जाती है। मतलब भारत में ये लगभग 5 जगह से आपका चलती हैं। पहला आपका यूके, उत्तराखंड, फिर आपका यूपी, उत्तर प्रदेश, फिर आपका बिहार, फिर आपका झारखंड, फिर आपका बंगाल। देखिए, समझिए थोड़ा सा। ये जो आपका उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और बंगाल, इसके बाद बांग्लादेश में ये अपना चली जाती हैं। अब देखिए, छोटा सा बात समझिएगा यहाँ पर। अब हमको उत्तराखंड के बारे में भी देखना है, यूपी के बारे में देखेंगे, बिहार में देखेंगे, झारखंड में देखेंगे और बांग्लादेश में। और एक गंगा का ये जो लंबाई है, यहाँ से लेके आपका ये जैसे देखिए चल रही है, यहाँ पर 2 भाग में, एक बांग्लादेश की तरफ जाएंगी, एक बंगाल के खाड़ी में जाएंगी। अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक इनका लंबाई है 25-25, ठेठ में 25-25 किलोमीटर। गंगा का भारत में इतना लंबाई है। भारत में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है ये, ठीक ना। वैसे तो इधर ब्रह्मपुत्र भी है, लेकिन इधर से बढ़ के भारत में कम एरिया है। सिंधु भी है, लंबी नदी है, लेकिन इसका भारत में यही दमचौक से घुस के यहाँ से चिल्लास से बाहर निकल जाती है। मतलब भारत में उतना ज़्यादा इनका एरिया नहीं है। अब देखिए, जैसे अब देखिए, नक्शा हटा दिए। अब देखिए, अब हमारे साथ देखिए आप लोग गंगा रिवर को। देखिए, गंगा नदी। अब देखिए, गंगा नदी के बारे में एक सिंपल सा चीज समझिए पहले। क्या समझिए? तो देखिए, ये उत्तराखंड, एक गंगा नदी के बारे में हम लोग देख लिए, क्या क्या देख लिए। तो एक गंगा नदी, इसका सबसे लंबी है भारत में। देखिए, बोर्ड पे सब चीज नहीं लिख रहे हैं, समझ जाइएगा। सबसे लंबी है भारत में, 25-25 किलोमीटर, ठीक। ये हो गया। और 5 स्टेट से होके गुजरती हैं। कौन कौन? तो यूके, यूपी, बिहार, झारखंड और बंगाल, ठीक। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। गंगा नदी का सबसे लंबी ये भारत में बहने वाली एक नदी है। और इनका जो लंबाई है 25, माने 2525 किलोमीटर, यानी 25-25 किलोमीटर। और इन 5 स्टेट माने 5 राज्य से होकर गुजरती हैं: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और बंगाल। अब देखिए थोड़ा सा। अब देखिए, उत्तराखंड में गंगा। अब देखिए, उत्तराखंड में अगर गंगा की बात करेंगे हम, देखिए उत्तराखंड में जब गंगा गंगा कई लोग कहता है कि गंगा गंगोत्री से निकलती हैं, कई लोग कहता है कि गंगा गोमुख से निकलती हैं। लेकिन वास्तव में गंगा के बारे में कहाँ से निकलती हैं, गंगा के नाम से कोई नदी नहीं, गंगा एक बनती हैं। कई नदियों से गंगा बनती हैं। वही हम लोग देखेंगे कैसे बनती हैं। अब देखिए, जैसे उत्तराखंड में एक ग्लेशियर है, ठीक। ग्लेशियर ये आपका है गंगोत्री, और ये है सतोपंथ, ठीक। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, ग्लेशियर का मतलब, उत्तराखंड में कई ग्लेशियर है। ग्लेशियर मतलब, ग्लेशियर इंग्लिश वर्ड हो गया, इसका हिंदी हो गया हिमानी, यानी पर्वत, बर्फ का पर्वत। यहाँ से पानी
के द्वारा एक नदियाँ का सृजन होता है, नदियाँ की शुरुआत होती है। तो अब देखिए यहाँ से जो हमारी एक नदी निकलती है, यहाँ से यानी गंगोत्री से एक नदी आ रही है, ठीक। और इस नदी का नाम है आपका जानवी। ध्यान रखिएगा, इस नदी का नाम है जानवी। अभी गंगा के बारे में छोड़िए, अभी जितना समझा रहे हैं उतना समझिए। ये नदी है, गंगोत्री से एक जानवी निकल रही है, और जानवी जब एक टर्निंग पे जब यहाँ पहुंचेंगी, एक टर्निंग पर यहाँ पर, तो यहाँ पर है आपका गोमुख। यहाँ पर है गोमुख। अब गोमुख जब यहाँ पर है, तो अब गंगोत्री लिख दिया, गोमुख तो ऐसा नहीं कि गंगोत्री कहीं और प्रदेश में है और गोमुख कहीं और प्रदेश में है। दोनों माने एक ही एक तरह से बर्फ का, एक ग्लेशियर का एक तरह से ढांचा है, कोई यहाँ है, कोई वहाँ है, कोई यहाँ है। हम एक्चुअल पॉइंट की बात कर रहे हैं, आपका एक्चुअल जो पॉइंट है। तो ये हो गया गोमुख। यहाँ पर जब ये नदी पहुँचती हैं, ये कौन, तो जानवी। तो यहाँ पर इस नदी का नाम हो जाता है आपका यहीं से भागीरथी। ध्यान रखिएगा, यहाँ से इस नदी का नाम हो जाता है भागीरथी। अब देखिए, भागीरथी को ही गंगा कहा जाता है। इसे उत्तराखंड में जो लोग रहता है, आगे अभी बताएंगे हम, उत्तराखंड के लोग भागीरथी को ही गंगा मानते हैं, इसलिए उद्गम इसका मान लिया जाता है गोमुख से। आपके एग्जाम में अगर गंगोत्री गोमुख दोनों आंसर में रहे आपको, तो गोमुख के साथ जाना है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए, जब यहाँ ये चीज आपका हो गया, तो अब गोमुख, तो फिर यहाँ से आपका ये आगे बढ़ेंगी। यहाँ से जब आगे बढ़ेंगी ये नदी आपका यहाँ, तो अब हम लोग यहाँ चलते हैं। अब ये भागीरथी बन के निकल रही हैं। अब देखिए, यहाँ से एक नदी है, यहाँ से जब एक नदी निकलती है, तो इस नदी का नाम है आपका, इस नदी का नाम है आपका विष्णु गंगा। और यहीं पर एक ब्रांच है आपका, यहाँ पर एक ब्रांच है, ये भी एक तरह से सतोपत का ही पार्ट है, लेकिन इसका नाम है मिलाम। और इस जगह से एक नदी आती है और यहाँ आके मिलती हैं। इस नदी का आपका नाम है, इस नदी का नाम है धौली गंगा। विष्णु और धौली, ये ध्यान में रखिएगा, विष्णु गंगा और धौली गंगा, गंगा भी है समझ लीजिए, और ये धौली गंगा। अब देखिए, ये जहां पर ये दोनों नदियां अपना मिल रही हैं, अभी हम दिखाएंगे फोटो से, अभी देख लीजिए, ये नदी जहां पर मिलेंगी, ये यहीं पर आपका एक जगह जो है हिंदू धर्म के अनुसार, यहीं पर एक जगह है बद्रीनाथ, ठीक। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बद्रीनाथ। और यहीं से ये जो दो नदी है, यहीं से नाम नदी का बदल हो जाता है अलग। यहाँ से इस नदी का नाम हो जाता है अलखनंदा। अलखनंदा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इतना बात। अब देखिए, नदी, कई नदियां मिलेंगी अभी। अब देखिए, नदी का एक बात बता देते हैं आप लोग को जो हमेशा याद रहेगा। दो नदियां जब एक स्थान पे मिलेगी, अगर एक नदी जो ज्यादा गहरी होगी, उस नदी का नाम आगे बढ़ जाएगा। अगर दोनों नदी की गहराई लगभग समान हो जाएगी, तो वहां से एक नए नदी का निर्माण होता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ से जब नाम इसका बदल गया, तो यानी कि विष्णु गंगा का और धौली गंगा का दोनों का गहराई लगभग समान है, इसलिए यहाँ से नाम बदल के इसका अलखनंदा हो गया, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से थोड़ा सा आप समझिएगा हमारे साथ, एकदम बहुत बढ़िया समझ रहे हैं। अब देखिए, यहाँ से तो बद्रीनाथ जो आपका यहाँ पर है। अब देखिए, ये हिंदू धर्म का बहुत चीज, देखिए हिंदू धर्म में एक चीज देखें हम, कि एक चार धाम देखा गया है, जैसे सनातन में, कि ये चार धाम अगर घूम लीजिएगा, तो आप मने सब धाम घूम लिए। और ये धाम कौन कौन है, देखिए यहाँ पर ये धाम है, ये जैसे नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया और वेस्ट हो गया। तो आपका नॉर्थ में यही बद्रीनाथ, ठीक, उत्तराखंड में है। पूरब में जगन्नाथपुरी, ठीक, ये उड़ीसा में है। साउथ में आपका आ गया रामेश्वरम, ये तमिलनाडु में है। ये आपका पश्चिम में आ गया द्वारिका। अब देखिए कितना अच्छा इसको सेट किया गया है,
कि आप यहाँ से जाइए, ई घूमिए, फिर ई घूमिए, ई घूमिए, ऐसे घूमिए, सारा कल्चर आप घूम लीजिएगा। मैंने ये आदमी अगर यहाँ बैठा है तो यही बहाने जाके साउथ घूम लेगा, वहाँ का कल्चर से परिचित हो जाएगा, वहाँ का कल्चर से अवगत हो जाएगा। अब यहाँ है तो यहाँ का आदमी भी इधर आके द्वारिका घूमेगा, तो इधर के कल्चर से माने उत्तर के लोग उधर से कल्चर से परिचित होगा, इसी बहाने इधर के। तो ये आपको बीच में आ गया तो देख लीजिए, इससे भी कोई मतलब नहीं है। ठीक, अब देखिएगा, अब जब ये नदी हमारी आगे बढ़ रही है, कौन, अलखनंदा। अब अलखनंदा में भी कई नदियां आके मिलेंगी। अब अलखनंदा में जैसे नदियां आके जब मिलेंगी आपकी, तो अलखनंदा जब आगे बढ़िएगा तो इसमें एक नदी इधर से आएगी। एक मिनट रुकिए, ये अलखनंदा है। अब एक नदी इधर से आके मिल रही है। ठीक, ई नदी का नाम आपका है नंद की नदी, नंद, हाँ नंदाकिनी भी कई लोग कहता है, नंदाकिनी भी कहता है। नंदाकिनी यहाँ आके मिलेंगी। फिर एक नदी इधर से आके मिलेंगी, ये नदी है आपका पिंडार। पिंडार कहिए या पिंडार कहिए। ठीक, अब देखिए जब या के ये नदी मिलेगी यहाँ, यहाँ पर ये नदी जब आपके नंद की मिलेगी तो यहाँ पर है नंद प्रयाग, और यहाँ पर था विष्णु प्रयाग। ध्यान दीजिएगा, अब जब पिंडार नदी यहाँ आके मिलेगी तो यहाँ पर है आपका कर्ण प्रयाग। प्रयाग क्या है ये देखिए, प्रयाग करने के बाद जहाँ दो नदियां आपस में मिलेंगी ना, उस हिस्से माने उस जगह को एकदम प्रयाग कहा जाता है। तो जैसे यहाँ पर भी एक नदी आके देखिए मिलती है, और ये नदी कुछ आगे जाके तो यहाँ पर है भिलांगना, और यही भिलांगना के पास आपका एक बांध भारत का बांधा गया है, और वो बांध है आपका टिहरी बांध। टिहरी बांध देखिए, जब ये बांध बांधा गया था तो बांध बांधने से गांव के आसपास जो गांव है उसमें पानी बह गया, मैंने डूबने वाले, तो वहां पेड़ काटना एक निर्धारित हुआ। तो वहां का जो लोग था, वहां पर एक आंदोलन यहाँ पर यहीं पर हुआ, चिपको आंदोलन। यहाँ पर आपका चिपको आंदोलन हुआ। ठीक है, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है। अब देखिए चिपको आंदोलन, अब टिहरी बांध का लगभग ऊंचाई कितना है, तो इसका ऊंचाई आपका 260.5 मीटर है, ऐसे 261 मीटर मान लीजिए। ठीक, यहाँ तक तो कोई, अब देखिए थोड़ा सा हम इसको हटाते हैं। अब आप समझ रहे हैं इसलिए इसको हटा रहे हैं। अब देखिए यहाँ से नदी आ रही थी, ये नदी आपका भागीरथी, बाकी आप समझ रहे हैं, भागीरथी है। अब इधर से जो हमारी नदी आपका आ रही थी, ये आपका यहाँ से अलखनंदा, अलखनंदा। ठीक, अब देखिए यहाँ से इसमें एक नदी इधर से आके मिले थी, यहीं पर यहाँ पर एक नदी आके मिले थी, ये नंद, आप समझ रहे, और एक नदी यहाँ आके मिली थी पिंडार। अब देखिएगा, अब ये हो गया पिंडार, ये हो गया नंदाकिनी हो गया, या नंदकी हो गया। ध्यान रखिएगा, अब देखिए ये जो नदी यहाँ जब मिलेगी और ये यहाँ मिलेगी, और यहाँ पर जहाँ अलखनंदा बना था, यहाँ अलखनंदा, अब यहाँ पर देखिए प्रयाग है। अब कौन कौन, तो यहाँ पर है आपका विष्णु प्रयाग, फिर यहाँ पर है नंद प्रयाग, फिर यहाँ पर है कर्ण प्रयाग। कर्ण क्यों, तो जो महाभारत में जो कर्ण थे, वो इसी नदी, इसी के किनारे यहीं पर बैठ के सूर्य का आराधना किए थे, इसलिए इस यहाँ के नाम को कर्ण प्रयाग बोल दिया गया। फिर ये नदी जब आगे बढ़ेंगी तो खूबसूरत, यहाँ बढ़ने के बाद एक नदी इधर से आके इसमें मिलेगी, और माने ये सब बाई नदियां हैं, इधर एक दाएं आके जो नदी मिलेंगी, इस नदी का नाम है मंदाकिनी।
और इसी मंदाकिनी के यहाँ पर आपका केदारनाथ है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका केदारनाथ है। तो जब यहाँ केदारनाथ है आपका आ गया हमारा सेक्टर, तो जब यहाँ केदारनाथ मंदाकिनी के किनारे, अब यहाँ कर्ण प्रयाग के बाद, तो यहाँ पर जब यहाँ नदियाँ मिलेगी तो यहाँ पर आपका जैसे यहाँ नंद विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, तो यहाँ पर है आपका रुद्र प्रयाग। प्रयाग बताएं हम। अब देखिए जो ये नदियां यहाँ से आ रही हैं, ये जो यहाँ से आ रही है, तो ये नदियां यहाँ मिल रही हैं, ये बहुत जबरदस्त है लाइन, देखिएगा। ये आपका यहाँ मिली, ये इधर से अलखनंदा, और यही देखिए अभी तक हमने कहीं गंगा का जिक्र नहीं किया है। अब देखिए यहाँ पर जब दो नदियां मिलेंगी तो यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा नदी का, यहाँ पर इनका नाम हो जाएगा गंगा, और यहीं पर हमारा देव प्रयाग है। ठीक, अब देखिए ये नदी को हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए अभी हम यही बताए हैं, अलखनंदा आ रही हैं, भागीरथी इधर से आ रही हैं, और यही जगह देव प्रयाग। ठीक, और ये आपका जो अलखनंदा यहाँ से आ रही हैं और भागीरथी यहाँ से आ रही हैं, ये दोनों नदी, यहाँ से इसका नाम, ये दोनों के जो संयुक्त धारा जो आगे निकल रहा है, यहाँ से इसका नाम गंगा हो गया। ठीक, अब देखिएगा, ठीक, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ के बाद जब ये नदी आगे बढ़ेंगी यहाँ पर, तो यहाँ पर एक जगह और है और यहाँ एक जगह है। अब यहाँ से गंगा नाम हुआ है। अब समझिए अभी तक जितना हम लोग पढ़ रहे थे, गंगा कहीं नाम हम नहीं लिए, गंगा कहीं नाम नहीं लिए, यहाँ पर गंगा देव प्रयाग से हम गंगा इसको कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक जगह है आपका ऋषिकेश, कभी जाइएगा, और यहाँ है हरिद्वार। हरिद्वार इतना लाजवाब क्वेश्चन है कि पहली बार गंगा नदी समतल मैदान में इसी हरिद्वार में प्रवेश करती है, इस हरिद्वार से समतल मैदान में अपना चल देती है। इससे पहले जितना हम लोग पढ़े, इस सब पहाड़ी क्षेत्र है, ये सब आपका पहाड़ी क्षेत्र है। और यहाँ के बाद तो कई बार दरोगा में भी क्वेश्चन पूछ दिया था कि आपका गंगा नदी मैदानी भाग में कहाँ प्रवेश करती हैं, तो आपका आंसर यही हरिद्वार रहेगा। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, अब थोड़ा सा हम लोग, अब देखिए, अब भागीरथी, तो भागीरथी को ही गंगा कहा गया, तो जो छोटा एग्जाम है तो डायरेक्ट पूछता है कि गंगा नदी निकलती हैं, कहीं से निकल रही हैं, इतना जानने के बाद, तो गंगा नदी का तो गंगोत्री क्यों, तो उत्तराखंड के लोग इसी भागीरथी को गंगा कहते हैं, गंगा माना जाता है, और भागीरथी का उद्गम गोमुख है, इसीलिए आंसर हम लोग गोमुख मानते हैं। बड़े एग्जाम में आपको प्रयाग के बारे में भी डिस्कस करा जाता है। अब एक साइड में हम प्रयाग देखते हैं। अब देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, और एक प्रयाग और था ये इधर इधर के साइड में। अब देखिए नाम इस सबका क्या क्या था देख लीजिए थोड़ा सा। ये आपका विष्णु प्रयाग था, फिर आपका नंद प्रयाग था, फिर आपका कर्ण प्रयाग था, फिर आपका रुद्र प्रयाग था, फिर आपका देव प्रयाग था। ठीक, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए याद नहीं होगा, अब यहाँ से हम लोग को देखना है कि भगवान विष्णु, हमारे भगवान विष्णु जो हैं, भगवान विष्णु जो हैं, उसके बाद ये आपका जो ये है विष्णु भगवान से, तो विष्णु को याद रखिएगा, विष्णु प्रयाग को। उसके बाद या विष्णु प्रयाग के बाद अपना देखिए नंद, जब विष्णु भगवान जब छोटे थे बाल अवस्था में भगवान कृष्ण, तो उनको नंद कहा गया, तो नंद प्रयाग याद रखिएगा। कृष्ण भगवान कभी कभी कान में बाली भी देखिएगा, कर्ण प्रयाग वैसे भी याद रखिएगा। फिर रुद्राक्ष, माला वाला भी पहनते थे ना, तो रुद्राक्ष से रुद्र प्रयाग याद रखिएगा। और फिर वो वास्तविकता अपने रूप में जब देव के रूप में आते हैं एकदम भगवान विष्णु एक बार पुनः, तो वो आपको देव प्रयाग हो गया। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब देखिए थोड़ा सा हम लोग चलते हैं। अब पूछेगा आपसे कि ये जो प्रयाग है ये किस किस नदी पर है। ये जो प्रयाग है ये किस किस नदी के संगम पर है। तब विष्णु, आप समझ रहे होंगे कि विष्णु प्रयाग हमारा जो है
ये आपका कौन, विष्णु प्रयाग कहाँ है? ये आपका विष्णु गंगा और धौली, विष्णु और धौली। नंद तो अलखनंदा, अलखनंदा और नंद की नदी, नंदाकिनी नदी। कर्ण तब पिंडार और अलखनंदा। रुद्र तब मंदाकिनी और अलखनंदा। देव तब भागीरथी और अलखनंदा। समझ गए? तो ये प्रयाग बड़े लेवल के एग्जाम में, बड़े स्तर के मैंने कंपटीशन के एग्जाम में ये प्रयाग से क्वेश्चन करेगा। ठीक है, अब यहाँ आप लोग समझ गए। अब देखिए हम लोग देखे थे, यही देखिए, ये आपका हो गया देखिए एक क्वेश्चन यहाँ दिया है, अलखनंदा थोड़ा बाद में देखेंगे हम उसको। ये तो अभी बताएंगे। चलिए देखिए, ये उत्तराखंड की हम बात कर रहे थे यहाँ। ये आपका उत्तराखंड था। उत्तराखंड में अलखनंदा, भागीरथी, यहाँ से गंगा। अब इसके आगे हम चलेंगे, उत्तराखंड तक का सेक्टर। अब आगे आगे हम चलते हैं अब उत्तर प्रदेश में। अब देखिए यूपी में गंगा, अब देखिए उत्तर प्रदेश में जब गंगा देखेंगे हम, तो देखिए थोड़ा सा यहाँ देखिए, ये आपका इधर से अलखनंदा, इधर से भागीरथी, यहाँ पर हमारा था देवप्रयाग। ठीक, इसके आगे हम बढ़े थे, यहाँ पर ऋषिकेश था, यहाँ हरिद्वार था। यहाँ ऋषिकेश था और यहाँ हरिद्वार था। अब यहाँ तक जो सेक्टर था ये अभी उत्तराखंड में हम थे, ध्यान रखिएगा। अब हम उत्तर प्रदेश के लिए चल रहे हैं, यहाँ से उत्तर प्रदेश के लिए हम चल रहे हैं। जब उत्तर प्रदेश के लिए चल रहे हैं तो देखिएगा ध्यान से एकदम, एक जगह यहाँ आएगा। ठीक, और ये जगह का नाम होगा आपका बिजनौर। यही बिजनौर से उत्तर प्रदेश में हरिद्वार के बाद जब बिजनौर में आएंगे गंगा नदी, तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ से उत्तर प्रदेश में गंगा नदी इन कर गई हैं। अब बिजनौर के बाद फिर आपका एक जगह यहाँ आएगा, जैसे देखिए सब जगह को लिख देते हैं। बिजनौर हो गया, फिर आपका फर्रुखाबाद हो गया, फिर आपका कन्नौज हो गया, फिर कन्नौज के बाद आपका कानपुर हो गया, कानपुर के बाद आपका प्रयागराज हो गया, फिर आपका यहाँ चुनार हो गया, फिर आपका वाराणसी हो गया, फिर आपका गाजीपुर हो गया, फिर आपका बलिया हो गया। अब मन में कि सर इतना लिखे क्यों, तो ये डायरेक्ट छोटे एग्जाम में पूछेगा क्वेश्चन कि कानपुर किस नदी के किनारे है, प्रयागराज किस नदी के किनारे है, कन्नौज किस नदी के किनारे है, फिर आपका चुनार किस नदी के, गाजीपुर, बलिया तक ही उत्तर प्रदेश है। बलिया के बाद ये अपना बाहर चली जाती हैं, बिहार के लिए चली जाती हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ नदियां आके मिलती हैं। अब देखिए कन्नौज के पास ऊपर से एक नदी आके मिलती है रामगंगा, और इसलिए ये इम्पोर्टेंट है रामगंगा कि रामगंगा गंगा बनने के बाद पहला आपको बाई सहायक नदी है। ठीक, अरे दाहिने बाएं ऐसे है ना, गंगा ऐसे बह रही है ना, तो बाएं ऊपर हुआ ना, तो ये रामगंगा, गंगा तो हम यहीं ना बनी है, उससे पहले तो नहीं। अब यहाँ के बाद रामगंगा है आपका यहीं पर है। अब फिर आपको एक नदी यहाँ आपको गाजीपुर के ठीक बाद एक बली इधर से निकलेंगी, इनका घाघरा, ये बिहार में जाके गंगा से मिलेंगी, उत्तर प्रदेश में नहीं मिलेंगी। इन्हीं के घाघरा को ही सरयू कहते हैं, और यहीं पर आपका
अयोध्या है। और एक यहाँ गाजीपुर के बाद जो एक पहले मिलेंगी एक गोमती, और ये लखनऊ इन्हीं के मैंने किनारे बसा हुआ शहर है। ये हो गया आपका। अब देखिए अब हम फिर चलते हैं एक बार उत्तराखंड। यहाँ पर है यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री। अब यमुनोत्री है क्या? हाँ यमुनोत्री। अब ये है आपका एक जगह उत्तर काशी, जैसे पटना हुआ तो पटना जिला में तो उत्तर काशी जिला हो गया। अब जगह जगह जैसे राजेंद्र नगर हो गया, कंकड़ बाग हो गया, वैसे यहाँ एक जगह है बंदरपूछ, और यही बंदरपूछ से ये यमुनोत्री ग्लेशियर निकल रही हैं और ये सीधा आपको आ रही हैं यहाँ से ऐसे करके यहाँ प्रयागराज। प्रयागराज में ये गंगा से मिल रही हैं। कुछ जगह वो तो फिर बाद में कुछ जगह यहाँ जैसे देखिए यमुनोत्री यहाँ से, तो यहाँ एक है कालसी। जो एक कालसी जगह क्यों हम बता रहे हैं कि एक कई बार क्वेश्चन आता है, जो अशोक का बृहद शिलालेख था वो हिस्ट्री का पार्ट है, इस कालसी में भी एक मिला हुआ था, इसीलिए सेटर पूछता है इसको एग्जाम। अब आगे जैसे बढ़ते हैं तो कुछ सहायक नदियां इनके भी हैं, किनके? यमुना के। जैसे देख लीजिए यमुना के जो सहायक नदी है केन, बेतवा और उसके बाद चंबल। केन, बेतवा, चंबल। अरे ऐसे नहीं याद होगा ना, तो के बी सी, केबीसी हो गया, तो ई आपका ऐसे आपका याद हो जाएगा। अब देखिए जैसे ही अब देखिए झांसी, जैसे झांसी की रानी जो थी वो झांसी इसी माने बेतवा के किनारे बसा हुआ शहर है। और अब देखिएगा अब यमुना का सहायक है गंगा, यमुना का भी सहायक नदी हम लिख दिए प्रयागराज में। ऐसे तो गंगा यमुना सरस्वती तीनों नदी का संगम है प्रयागराज में, लेकिन सरस्वती अब भूमि पे मैंने हो गई हैं, इसीलिए अब विलुप्त की अवस्था में दिखाई नहीं देती हैं। ठीक, अब यहाँ तक तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग थोड़ा सा बिहार के लिए भी चलते हैं। अब देखिए कुछ बिहार डाउन बन गया है, सही कर देते हैं। ठीक, ये हमारा सपोज करिए कि बिहार है, ये बिहार है जब हमारा, तो देखिए एक गंगा नदी यहीं से ऐसे चल रही है। ठीक, अब देखिए जब चल रही है तो जो घाघरा हम आपको बताए थे वो घाघरा यहीं आके यहाँ आपको छपरा के पास में मिल जाएंगी। ठीक, अब इसमें भी कई नदियां आके मिलेंगी गंगा नदी से। तो देखिए अब है क्या यहाँ, पहली चीज देखिए कि उत्तरी बिहार, ये आपका उत्तरी बिहार और ये दक्षिणी बिहार दोनों के सीमा का निर्धारण कर रही है। अब देखिए कोई आदमी उत्तर बिहार में अगर बैठा है तो दक्षिण बिहार आने के लिए चाहे वो कहीं से आएगा तो गंगा उसको पार करना ही होगा। वो कहीं से अगर आएगा तो गंगा पार करना होगा। तो कई पुल पहले कोइलवर से ही लोग चले जाते थे, अब तो गांधी सेतु हो गया, कई पुल। अब देखिए है क्या, अब यहाँ से एक नदी यहाँ कैमूर से यहाँ से निकल आती हैं, यहाँ पर आके आपको मिलती हैं, और ये है आपको समझ गए। यहाँ पर मिलेगी आके उत्तर प्रदेश में जहाँ करमनाशा, इसको भी कई लोग कहता है कि करम नाश हो जाएगा, इसमें स्नान करने से कर्म का नाश हो जाएगा, लेकिन अब धार्मिक मान्यता है, समझ गए। अब देखिए उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें एक नदी यहाँ से दक्षिण से भी नदियाँ कई मिलती हैं। यहाँ पटना के पास में यहाँ बगल में सोन नदी आएगा मिलेगा, फिर आपका सोन के बाद ये आपका पुनपुन आएगा, फिर आपका फल्गु आएगा। लगभग देख लीजिए एक राउंड फिगर में महानंदा देखिए बिहार में, लेकिन बिहार में मिलेगा नहीं, ये माने दक्षिण सहायक है, लेकिन ये बिहार में है, लेकिन गंगा से बिहार में नहीं मिलेगा। ठीक,
अब इधर से गंडक भी आएंगी, इधर से कोसी आएंगी, यही मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती हैं। बिहार में शोक कहा जाता है इस कोसी नदी को, समझ गए, इस कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अब देखिए कई, अब उसके बाद ये आपको देखिए, जब बिहार में इस गंगा नदी को जब नदी घाटी परियोजना से जोड़ेंगे तो आपको और डिटेल में मैंने एक राउंड फिगर पर दे दिए। अब इस बिहार से एक गंगा नदी आपका, अब बंगाल की तरफ हम लोग चलते हैं तो देखिए बंगाल में बहुत, देखिए जब बंगाल के लिए गंगा जी अब चल रही हैं, देखिए एक भागलपुर एक जगह है आपका बिहार में, छूट गया। देखिए भागलपुर में ये गंगा जो है यहाँ से उत्तरायण होती हैं, यही भागलपुर यहाँ है बिहार में, समझ लीजिए थोड़ा सा। अब गंगा नदी का जो जल है ये उत्तर का, शिव भगवान के लिए उत्तरायण जल बहुत मने रखता है कि अगर ये जल ही चढ़ेगा। गंगा नदी तो झारखंड में भी है, लेकिन यहाँ से जल लेके देखते हैं कि देवघर के लिए लोग जाता है, सुल्तानगंज के लिए जाता है, सुल्तानगंज से जल उठाता है और देवघर के लिए आदमी यहीं से, तो क्यों, तो यहाँ गंगा जी उत्तरायण होकर कटिहार से बाहर निकल जाती हैं। अब देखिए झारखंड में, तो झारखंड में कुछ वैसा है नहीं। अब देखिए झारखंड में जो गंगा है ये बस एक जिला में जाएंगी, साहेबगंज, इसी से घुसेंगी और इन्हीं जिला से बाहर आ जाएंगी। और ये 40 किलोमीटर तक लगभग ये साहेबगंज में ये गंगा नदी की लंबाई है झारखंड में, और इस साहेबगंज जिला से घुसती हैं और साहेबगंज जिला से ही ये बाहर निकल जाती हैं। अब यहाँ के बाद जब ये बांग्लादेश में जाती हैं तो एक वहीं पर है आपको मुर्शिदाबाद एक जगह है, और इस मुर्शिदाबाद जो जगह है तो इस मुर्शिदाबाद से आपका ये फरक्का बांध है यहाँ पर, जो गंगा को दो भागों में, यहीं से बांग्लादेश के शाखा के लिए। और देखिए फरक्का बांध जो है आपका, यहीं से जो गंगा नदी है एक यहाँ से एक नीचे आती हैं और एक सीधा चल जाती हैं। जो सीधा जाएंगी, जो सीधा जाएंगी ये बांग्लादेश के लिए जाएंगी, और तुरंत इनका नाम यहाँ पद्मा हो जाएगा। और जो नीचे के लिए आएंगी इनका यहीं से फिर नाम हो जाएगा भागीरथी। एक बार हम लोग भागीरथी कहाँ, उत्तराखंड में, फिर यहाँ भागीरथी, अब यहाँ पर भागीरथी के और यहीं पर एक जगह है आपका पलासी। उसके बाद आपको फिर इसी भागीरथी नदी का नाम आगे हो जाता है हुगली, हुगली नदी। और इसी हुगली नदी के किनारे कलकत्ता शहर आपका स्थित है। और इस हुगली में ही फिर एक नदी आके इधर से मिलती है, ठीक ना। एक नदी आपका भागीरथी हो गया, यहाँ यहाँ से नाम बदल गया। फिर आपका हुगली नदी होगी, हुगली नदी, ये भागीरथी का आपका नाम यहाँ हो गया। अब देखिए फरक्का बांध है, फिर आपका ये बंगाल में पद्मा हो जाती हैं, पद्मा से एक शाखा यहाँ से एक शाखा उधर चल जाती हैं, और एक शाखा नीचे की तरफ आ जाती है, ठीक। अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए, अब यहाँ थोड़ा सा हम नक्शा देखते हैं, नक्शा को समझते हैं। देखिए एक शाखा यहाँ बांग्लादेश के लिए और एक शाखा इधर बंगाल के लिए, ठीक। अब देखिए, अब देखिए अभी तक हम जो चर्चा किए कि गंगा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है। अभी हम 5 राज्य आप लोग को लिखे थे, तो देखिए उत्तर प्रदेश भी लिखे थे, बिहार भी लिखे थे, पश्चिम बंगाल भी लिखे थे, लेकिन मध्य प्रदेश नहीं लिखे थे, यानी यही सही आंसर है, ठीक। अब थोड़ा सा देखिए यहाँ नक्शा में देख लीजिए आप प्रिय पे।
अब देखिए गंगा नदी के कुछ तत्व देखिए, गंगा भारत की सबसे लंबी है, हम आपको बता दिए हैं। भारत और बांग्लादेश से भी होकर गुजरती है, ये भी बता दिए हैं। गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। गंगा नदी दुनिया भर में अपनी शुद्धिकरण क्षमता के लिए जानी जाती है। क्यों? तो वैज्ञानिक का मानना है कि बैक्टीरियोफेज नामक जो आपको वायरस एक होता है, जो जीवाणुओं और अन्य को हानिकारक जो पहुंचाते हैं, इससे पानी सूक्ष्म जीवों को जीवित नहीं रहने देते हैं। जितना भी मैंने कीटाणु है वो जीवित किससे नहीं, तो बैक्टीरियोफेज जो आपको है, इसके चलते वो जीवित नहीं रहते हैं। और 2008 में इसको राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था, और डॉल्फिन राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा। फिर देखिए, फिर आपका देखिए यहाँ पर, अब देखिए गंगा प्रवाह मार्ग, देखिए यही हम बताए थे आपको। एक बताए थे यहाँ गंगोत्री, फिर आपका बताए थे सतोपथ हिमानी, वही गंगोत्री ग्लेशियर।